स्वागत है दोस्तों आप सभी का बीपीएससी कर्मयोगी में। इस वीडियो में हम बीपीएससी एएसओ का जो पेपर हुआ था आज ही के दिन 10 सितंबर, उस पेपर का हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये काफ़ी मिलता जुलता पेपर रहेगा बीपीएससी प्रीलिम्स जो हमारा आगामी बीपीएससी होने वाली है 13 सितंबर को। तो आप ध्यान से सुनेंगे। इस पेपर में जितने भी साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी से कुछ और डिस्कस करेंगे। मैथ्स और रीजनिंग को अभी के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। और देखिए इस क्वेश्चन पेपर से हम लोग स्पेशली सीखेंगे कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। अगर आपको क्वेश्चन पता भी नहीं, कुछ क्वेश्चन आप ट्रिक से, इंटेलिजेंट गेस से आप सही कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपका एपेलेट ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन रिगार्ड टू क्रिमिनल मैटर्स इज। देखिए पहला ऑप्शन रिलेटेड टू पॉलिटिकल मैटर्स ओनली, नहीं ये बिल्कुल गलत है। नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी उतना सही नहीं, वेग लगा। एक देखिए अनलिमिटेड, लिमिटेड, ये दो ऐसे वर्ड है कि मतलब अपोजिट लग रहा है। तो ऐसा आपको कहीं भी कुछ मिले कि कॉन्ट्राडिक्टरी कुछ ऑप्शंस हो तो उस दो में से एक आंसर हो सकता है। तो ज़्यादा चांसेस है कि बी एंड डी में से एक आंसर होगा। तो देखिए इसको लिमिटेड किया गया, आंसर इसका लिमिटेड है। अगर अनलिमिटेड है तो कोई भी पहुंच जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन उसमें कुछ लिमिट है। आर्टिकल आपका 132 है, 136 है, 134 है, ये सब इसी के रिगार्डिंग। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर लिमिटेड है, राइट। विच इंटरनेशनल एग्रीमेंट ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वॉज साइंड बाई ओवर 25 कंट्रीज इंक्लूडिंग यूएसए, यूके टू प्रमोट सेफ एआई डेवलपमेंट। तो देखिए यूएसए, यूके है, तो पहला आपका हमें जो याद आ रहा है यूके में हुआ था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, और उसका नाम था ब्लेचली डिक्लेरेशन। तो ये ऑप्शन है, यही आंसर है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट इन द हायर अमाउंट इन हार्ड वाटर। हार्ड वाटर में क्या होता है सभी को पता है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम है। म्यूल हंटर एआई, ये हाल ही में न्यूज में करंट अफेयर से रिलेटेड है, पता है तो आपको ठीक है। सेबी इसका आंसर है। ग्लाइकोजन इज प्राइमरली स्टोर्ड इन विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बीइंग, तो कहाँ पे स्टोर होता है आपका लीवर में। तो ये आंसर हो जाएगा लीवर एंड मसल्स। विजयनगर एम्पायर से कुछ इंपॉर्टेंट है, आप फैक्ट्स देख लीजिए। विजयनगर एम्पायर फाउंडेड हरियाणा एंड बुक का बिल्कुल सही है। कृष्ण देवराय द ग्रेटेस्ट रूलर तुलुवा डायनेस्टी, ऑथर अमुक्त मलयाड़ा, ये भी सही है। और द सिटी ऑफ हम्पी कैपिटल ऑफ विजयनगर वॉज सैक्ड आफ्टर बैटल ऑफ तालिकता, जो 1565 में होती है, ठीक है। और ये हरियाणा बुक का ये पता ही है। देखिए विजयनगर में 4 डायनेस्टी थी, संगम, सालुवा, फिर तुलुवा, आरीवेडु। पहला संगम था, तो ये 4 था विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर फाउंडर कौन था, हरियाणा एंड बुका। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, ऑल 3 आर करेक्ट। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। मैंगनीज इज प्रेजेंट इन द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। देखिए अगर आपका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो ओ के ऊपर कितना है, एम एन ओ में देखा 4 माइनस हो जाएगा। तो एम एन यहाँ पे ध्यान से आप लोग देखेंगे, जैसे कि एम एन ओ 4 2 माइनस है, तो इक्वल टू -2, इधर कितना हो जाएगा O2 का 8 -8, ठीक है, प्लस एक्स। अगर एम एन का एक्स -8 ऑक्सीजन का 2 है तो एक्स का कितना हो जाएगा 6। अगर इसमें देखेंगे एक्स है +4 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका -4 है ये, तो ये इसका 4 हो जाएगा। यहाँ पे इसका कितना हो गया 7 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा इसका 0 आएगा। इसका फार्मूला यही है कि देखिए KMnO4, यहाँ आपको अच्छे से बता दे रहे हैं आपको। यहाँ अगर इसका आपको निकालना है तो MnO4 माइनस, अगर Mn का x माने और ऑक्सीजन का -8 हुआ इक्वल टू -1, तो कितना हुआ x इक्वल टू 7। तो इसका हाईएस्ट है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो तरीका ये है, तो मान लीजिए कि आप Mn का x मानेंगे, ऑक्सीजन का 4 इंटू टू ये माइनस है इक्वल टू 0, यही फार्मूला होता है। यहाँ पे KMn4 का x इक्वल टू 7 हो जाएगा। द बेस ईयर फॉर जीडीपी, करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है। तो जीडीपी का जो बेस ईयर है आपका 22-23 है, और सीपीआई का 23-24, ऑप्शन बी हो जाएगा। 13 देखेंगे, हु अमंग द फॉलोइंग एड्रेस फर्स्ट सेशन ऑफ आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन, कौन एड्रेस करता है, तो ये प्रेसिडेंट है। इजी क्वेश्चन है। देखिए ट्रू अबाउट द फाइटोक्रोम,
कौन सा स्टेटमेंट सही है रिगार्डिंग फाइटोक्रोम? तो इसमें आपका देखिए ऑप्शन फाइटोक्रोम प्रोड्यूसर फ्लोरेसेंस, ज़्यादातर लोग यही मारेंगे, लेकिन आंसर ये नहीं है। आपका आंसर ये है, इट इज़ बायोलॉजिकल प्रोटेनेशियस पिगमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग इन द ग्रुप? लेपर्ड है, लायन, एलिफेंट है, टाइगर। देखो तीनों ये आपका कैट से फैमिली से, जो हमारे इंडिया ने बनाया है, इंटरनेशनल कैट अलायंस ICA जो बनाया है, उसमें टोटल कितने हैं? 7, 5 इंडिया में पाया जाता है, तो इसमें एलिफेंट इसका आंसर हो जाएगा। कुंवर सिंह फोर्ट इज लास्ट वॉर किस इंग्लिश कैप्टन के साथ? तो ली ग्रैंड के साथ 23 अप्रैल 1858 को फाइट होती है, और 26 अप्रैल की इनकी देहांत हो जाती है वीर कुंवर सिंह के, याद रखेंगे ली ग्रैंड। अगला क्वेश्चन 21 देखेंगे आप लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वाज ऑफिशियली इनवाइटेड टू ज्वाइन द ब्रिक्स ड्यूरिंग द 2023 जोहान्सबर्ग? देखिए ये ध्यान रखेंगे, बहुत पुरानी करंट अफेयर पूछा, 2 साल पुराना हो गया लगभग। तो आपका उस समय इनवाइट किसे किया गया था? ऑफिशियली किसे इनवाइट किया गया था? मैक्सिको, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, टर्की। अर्जेंटीना को इनवाइट किया गया था, तो ये आंसर होगा आपका। हु डिस्कवर्ड द प्रेजेंस ऑफ प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन? तो आपका पैस्चर हो जाएंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सेल्स गैप जंक्शंस आर एब्सेंट? तो ये स्पर्म सेल इसका आंसर है, आपको पता होना, याद कर लीजिए। क्लोरामाइन टी, देखिए ये मुझे पता है कि एंटीपायरेटिक नहीं है, डिसइंफेक्टेंट हो सकता है, एंटी एनाल्जेसिक भी नहीं है, ये पेन के लिए होता है, ये फीवर के लिए है, और ये ऐसा थोड़ा सा फील आ रहा है कि ये ऑइंटमेंट टाइप का है, मतलब तो ये एंटीसेप्टिक, मैंने सही किया था ये, और आंसर भी यही है, एंटीसेप्टिक है इसका, तो याद रखेंगे। कुछ स्टेटमेंट देख लेते हैं रिगार्डिंग बिहार का। देखिए अब यहाँ पे आपको दिमाग लगाना, अगर आपको कुछ नहीं पता है तो। एक्सेप्ट फॉर सम हिल्स ऑफ चंपारण द रिमेनिंग प्लेन एरिया ऑफ नॉर्थ बिहार इज कम्प्लीटली फ्लैट। चलिए देख लिए, आगे देखते हैं। द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ बिहार आर स्प्रेड ओवर अप्रोक्सीमेटली 90,000 स्क्वायर किलोमीटर। हमें पता है टोटल एरिया कितना है बिहार का, 94,000 अप्रोक्स, प्रिसाइसली 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। और इससे पूछा नॉर्थ बिहार का कितना, 90, तो ऐसे ही गलत हो गया। जैसे ही ये गलत हुआ तब जिसमें 2 होगा वो हटा दीजिए स्टेम, बच गया ओनली 3 and 1। अब थर्ड पढ़ते हैं, द प्लेन ऑफ साउथ अफ्रीका आर स्प्रेड ओवर अप्रोक्सीमेटली, नहीं ये भी गलत हो गया, क्योंकि दोनों 45, 45, 40, 45 के करीब बटा हुआ है, तो सिर्फ पहला सही है इसका, ओनली 1। आगे देखते हैं, तो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ मैक्सिमम किस में है? देखिए ये ट्रिपल बॉन्ड है, सबसे छोटा हो जाएगा, इसमें डबल सिंगल है, इसमें डबल बॉन्ड है। तो अगर ऑर्डर देखा, सबसे छोटा कार्बन लेंथ इसमें होगा आपका, ट्रिपल बॉन्ड वाले में मिनिमम, ठीक है, शॉर्टेस्ट कार्बन, और मैक्सिमम कार्बन लेंथ आपका CH3 सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? आंसर B है। द फेमस पीकॉक थ्रोन ऑफ शाहजहां वाज टेकन अवे इन 1739 बाई पर्शियन इन्वेडर नादिर शाह। एक और क्वेश्चन देखेंगे करंट अफेयर से। श्री आरिफ मोहम्मद खान किस स्टेट के गवर्नर थे? ठीक है, तो देखिए इसे बिहार नहीं दिया, बहुत पुराना करंट अफेयर है, तो आपको वहाँ घबराना नहीं है, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। तो ये देखिए इसका आंसर जैसे ही 3 आप ले जाएंगे, सिंस बिहार नहीं है, बिहार के पहले केरला के गवर्नर थे, राइट। तो जैसे पहला का 3 हुआ, एक मात्र ऑप्शन है, और ये भी नहीं पता है आपको BCD, तो आप आंसर टिक कर सकते हैं। तो ये सब ट्रिक हुआ, ठीक है। 4 में सर एक भी सही हो रहा है तो आप सही कर सकते हैं। 33 का आंसर C। मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग एम्ड एट एनहांसिंग इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन किस 2 कंट्री के बीच में हुआ था? तो मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग इंडिया रशिया में नहीं हो सकता है, इंडिया फ्रांस में भी, US वियतनाम भी सही, तो इस इसमें डाउट होना चाहिए। तो सिंस इंडो पैसिफिक में उतना डायरेक्टली ऑलरेडी वी आर पार्ट ऑफ मालाबार और क्वाड में, तो इसका आंसर है जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। यहाँ पे इंटेलिजेंट केस या B और C में आप 50-50 ले सकते हैं रिस्क, लेकिन इसका आंसर B है। 36 देखेंगे, फोटोसिंथेसिस इज इक्वल टू द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। उसे क्या बोलते हैं? मैक्सिमम लोग मारेंगे इक्विवेलेंस पॉइंट, लेकिन ये आंसर नहीं है, इसका आंसर है B, कॉम्पनसेशन पॉइंट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स रिगार्डिंग द स्टेट ऑफ बिहार ड्यूरिंग द 2001 and 2011 इज करेक्ट? देखिए सेंसस पूछा, कंपेयर करके यहाँ पूछा गया है।
रिगार्डिंग परसेंट ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, देखिए जो बिहार का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो डिक्रीज़ किया था। 2001 में आपका 28% था, डिक्रीज करके 25% हुआ था। तो परसेंट ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन डिक्रीज्ड, देखिए परसेंट ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, बट बिहार शेयर इन द इंडियाज पॉपुलेशन इंक्रीज्ड। तो ये सी आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखेंगे 39 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी ट्रीटमेंट फॉर वाटर पॉल्यूशन। प्राइमरी मतलब सबसे पहला हम प्रोसेस क्या करते हैं ट्रीट करने के लिए, तो सेडिमेंटेशन प्रोसेस होगा पहला। बाकी मतलब सेकेंडरी टर्शियरी हम प्रोसेस में अलग मेथड हम लोग प्रोसेस फॉलो करते हैं। तो इसका आंसर सेडिमेंटेशन का पहला प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्रधानमंत्री जीवन योजना कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री। देखिए सिंस ये पता नहीं है किसी को, राइट, डिफेंस और एग्रीकल्चर। देखिए एग्रीकल्चर तो नहीं, क्योंकि इसके लिए एक बड़ा स्कीम अभी हाल ही में आ गया, प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य योजना, तो एग्रीकल्चर नहीं होगा। जीवन, तो आपको यहाँ पे इंटेलिजेंट गेस लेना है। तो जीवन वैसे तो इसका आंसर सी है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फैगोसाइटिक सेल्स, ये पता होना चाहिए, बहुत टफ क्वेश्चन है ये। इसका न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस है। द फर्स्ट इंडियन कमर्शियल बैंक विच वॉज होली ओन्ड एंड मैनेज बाई इंडियन वॉज, ये पंजाब नेशनल बैंक, होली ओन्ड एंड मैनेज बाई इंडियंस। तो इसका आंसर ए है। विच इज द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इन टर्म्स ऑफ फ्रिक्वेंसी। देखिए वेवलेंथ नहीं, वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी दोनों क्या है आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रिक्वेंसी, ठीक है। वेवलेंथ हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, तो जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा उसका फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगा। तो वेवलेंथ आपका रेडियो का सबसे ज़्यादा होता है, फिर इंफ्रा विजिबल ईवी, तो गामा का आपका वेवलेंथ सबसे कम, तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, फिर इसका ये, तो आंसर इसका बी होगा, रेडियो, इंफ्रा विजिबल, अल्ट्रावायलेट, गामा। अब देखिए रिगार्डिंग मेडिसिनल प्लांट यूज टू ट्रीट सर्टन टाइप ऑफ कैंसर, तो इसका आंसर हिमालयन ईव है, आपको याद ही करना पड़ेगा, थोड़ा टफ क्वेश्चन है यह। रिगार्डिंग द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन कुछ फैक्ट्स है। देखिए मनसाबदरी सिस्टम वॉज ए यूनिक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम डैट इंटीग्रेटेड मिलिट्री एंड सिविल सर्विस, सही है। अकबर इंट्रोड्यूस द दहसाला सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू, सही है। जागीरदारी सिस्टम इन्वॉल्व ग्रांटिंग लैंड असाइनमेंट ऑफ मनसबदार इन लाइफ ऑफ कैश सैलरी, तीनों सही लग रहा, ऑल थ्री। निम्फ इज द यंग स्टेज ऑफ कॉकरोच, पता होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट्स स्लैश नॉट पब्लिश बाई WTO, जो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट है ये इवन CTAD पब्लिश करता है, इसका आंसर बी है, डैट डज नॉट, और बाकी तीनों आपका WTO है। अगला देखिए इन बिहार डैश ऑफ द हाउस होल्ड और रूरल एरियाज आर एज पर नेशनल फैमिली, कितने हाउस होल्ड रूरल एरियाज़ में हैं। तो NFA से हमने पढ़ा था 50% लगभग क्या अर्बनाइजेशन है, तो उसमें आप देख लियो ऑप्शन, नियरेस्ट ऑप्शन कौन सा, तो ये है सी, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रेशर हैज़ द सेम डायमेंशन, देखिए प्रेशर आपको पता है, प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, राइट। तो फोर्स तो ये होगा नहीं है, एनर्जी भी नहीं होगा, फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम तो ये भी नहीं होगा, तो आप एलिमिनेट यहाँ कर सकते हैं। पता है प्रेशर इक्वल टू क्या, तो फोर्स अपॉन एरिया, तो आप तीनों एलिमिनेट कर सकते हैं। फोर्स तो होगा नहीं, फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम भी नहीं, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। 57 देखेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मौर्यन पीरियड इन बिहार। चंद्रगुप्त मौर्य एस्टैब्लिश द मौर्यन एम्पायर बाय ओवरथ्रोइंग द नंदा डायनेस्टी, बिल्कुल सही। देखिए मैंने एक ट्रिक बनाया था हसीना माशुका, ठीक है, शी ना देन माशुका। देखिए हर्ष का हरियंग डायनेस्टी, सी से शिशुनागा, न से नंद, एम से मौर्य, शु से शुंगा, के से कर्ण। तो आप देखेंगे नंद के बाद कौन आ रहा है, मौर्य, तो हसीना माशुका से आप याद रख सकते हैं। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अशोका एडिक्ट्स फाउंड एक्सटेंसिवली इन बिहार प्रोमोटेड ए पॉलिसी ऑफ धम्म बेस्ड ऑन नॉन वायलेंस टॉलरेंस, बिल्कुल सही। मेगास्थनीज ग्रीक एम्बेसडर विजिटेड पाटलिपुत्र ड्यूरिंग द रीन ऑफ बिंदुसारा, नहीं, ये गलत है। ही विजिटेड ड्यूरिंग द चंद्रगुप्त मौर्य, तो सिर्फ दो से स्टेटमेंट से ओनली 1 and 2। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 60। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री को ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल अवार्ड किस कंट्री ने दिया था, तो ये इसने रशिया ने दिया था नरेंद्र मोदी को। व्हाई इज ग्राफ्टिंग नॉट पॉसिबल, क्योंकि
दे लैक कैम्बियम। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अकॉर्डिंग कितने पक्का हाउस है बिहार में? पक्का हाउस की बात की, सेमी पक्का हाउस नहीं थी, ये 1/3 आंसर है। सेमी पक्का हाउस भी अगर पूछे तब 2/3 हो जाएगा, राइट। लेकिन इसका आंसर 1/3 है, पक्का हाउस। फॉलोइंग मटेरियल्स फेरोमैग्नेटिक, कौन सा मटेरियल फेरोमैग्नेटिक है? तो ये आपका कौन सा है? निकल। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन से बहुत रिवाइज कर सकते हैं, पॉलिटी के आप लोग देख सकते हैं। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन स्केड्यूल एंड ट्राइबल एरिया, आर्टिकल 244 बिल्कुल सही। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया 266 बिल्कुल सही। पावर्स ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन स्टेट सब्जेक्ट नहीं, 248 नहीं है, ठीक है। 248 में रेसिड्यूरी पावर जो मिलता है पार्लियामेंट को, वो रेसिड्यूरी पावर है, रेसिड्यूरी पावर। पावर्स ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन स्टेट सब्जेक्ट कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 255, ठीक है। आर्टिकल क्या है? 255। उसी से आर्टिकल 249 में क्या है? राज्यसभा जो रेजोल्यूशन पास करती है टू फॉर्मुलेट ऑन द स्टेट सब्जेक्ट, 249। 253 जब इंटरनेशनल ट्रीटी को एग्रीमेंट होती है उस समय 253 पर हम स्टेट सब्जेक्ट पे रूल्स बनाते हैं। बाकी फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स आर्टिकल 300 सही है, तो इसका आंसर सी है। पावर पार्लियामेंटेशन ऑफ स्टेट सब्जेक्ट क्या है? 250, 248 नहीं है। आगे लिटमस द पीएच इंडिकेटर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स? इसका लाइकेन है। लाइकेन किसका है? आल्गे प्लस फंगस। द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर फोर्ट बिटवीन द ब्रिटिश एंड हैदर अली फ्रॉम 1762 1769, तो कौन सी ट्रीटी था इसमें? मैड मद्रास। तो मैंने एक ट्रिक्स याद किया है, मैड मैन सेरी, जो मैड मैन सेरी, पहला मद्रास, देन मैंगलोर, देन सेरिंगापट्टनम। पहला फर्स्ट ट्रीटी, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार के बाद मद्रास होता है। सेकंड एंग्लो मैसूर वार जो आपका मतलब 80 से 84 के बीच में। तीसरा 92 के समय हो रहा है, तो ये इसका आंसर है ट्रीटी ऑफ मद्रास। विच कंट्री हैज अज्यूम द चेयर ऑफ एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर ADPC फॉर 24-25? सिंस देखिए पता नहीं है हमें, तो इसमें मैं ब्लाइंड गेस मारा था, इंडिया ही आंसर था, ठीक है। अगर नहीं पता हो तो इंडिया आप लोग को मारना है, ठीक है। वही क्वेश्चन पूछता है जो इंडिया बिहार से रिलेटेड है मैक्सिमम। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइमेटिक जोन लाइज अराउंड 40 to 60 डिग्री लैटिट्यूड? हमें पता है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर विद इन द ट्रॉपिक्स है उसे बोलते हैं हम ट्रॉपिकल। अब बियॉन्ड है, बियॉन्ड द 23 एंड लेस दैन 60 हम उसको टेम्परेट बोलते हैं। तो इसमें बेस्ट और आंसर क्या लग रहा है? ट्रॉपिकल है नहीं, और आपका सब ट्रॉपिकल भी नहीं है, आर्कटिक भी नहीं है, तो बेस्ट आपका टेम्परेट होगा। अगला क्वेश्चन 74 देखेंगे। द सेक्स रेशियो इन बिहार बिटवीन सेंसस 2001 सेंसस 2011 क्या हुआ? तो बोथ ओवरऑल सेक्स रेशियो एंड चाइल्ड सेक्स रेशियो आपका इंक्रीज हुआ है, तो आंसर बी होगा। देखिए आप सेंसस आप लोग अच्छे से BPSC के लिए पढ़ लेंगे, दोनों कंपेयर करके क्वेश्चन पूछ रहा है अच्छा खासा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज इन इंडिया रिसेंटली लॉन्च द स्कीम फॉर पार्शियल रीइम्बर्समेंट ऑफ एक्सप्लोरेशन एक्सपेंस फॉर होल्डर्स ऑफ एक्सप्लोरेशन लाइसेंस? एक्सप्लोरेशन लाइसेंस के लिए कौन सी मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल? देखिए अर्थ साइंस, देखिए आपको डाउट होगा माइंस और साइंस में, तो हमेशा मतलब देखिए अर्थ साइंस क्या है? रिसर्च से जुड़ी हुई है, ओशियन जियोलॉजी, इससे वेदर इसका, लेकिन सिंस एक्सप्लोरेशन से है ये, तो आपका माइंस आंसर होगा, तो कंफ्यूज नहीं करना है। व्हाट इज द रोल ऑफ एंजाइम रूबिस्को इन फोटोसिंथेसिस? इसका रोल क्या है? तो इट फिक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट। ड्यूरिंग द गुप्ता एम्पायर द टर्म उपरिकारा, ये एक टाइप ऑफ ए टैक्स है, लाइक एन एक्स्ट्रा टैक्स लिवाइड ऑन ऑल सब्जेक्ट। द प्रिंसिपल बफर प्रेजेंट इन ह्यूमन ब्लड, ये क्या है? हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड HCO3 एनायन, ठीक है। तो ये आंसर हो गया ए। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इंडियन काउंसिल एक्ट ब्रॉट द 3 सेपरेट प्रेसिडेंसी? तो इंडियन काउंसिल एक्ट पूछ रहा है, राइट। तो सिंस काउंसिल ये तो होगा नहीं, सिंस काउंसिल एक्ट के रिगार्डिंग ये पूछ रहा है, गवर्नमेंट ऑफ ये भी नहीं है, तो आपको इसमें इंटेलिजेंट गेस मारना है। सिंस आंसर देखिए क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ, काउंसिल एक्ट के बारे में पूछ रहा है, इंडियन काउंसिल एक्ट, तो आपका आंसर ये 1861 ये पता होना चाहिए आप, ठीक है। क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है, काउंसिल एक्ट। तो अगर क्वेश्चन कोई ध्यान से पढ़ता है, सिंस रेगुलेटिंग एक्ट वाज नॉट अ काउंसिल एक्ट, नाइदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वाज अ काउंसिल एक्ट, राइट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। इफ द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस इज इंक्रीज, अगर फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस का इंक्रीज करता है तो उसमें क्या होता है? जो माइक्रोस्कोप का मैग्नीफिंग पावर होता है वो डिक्रीज करता है और टेलीस्कोप का इंक्रीज करता है, तो इसका आंसर ए होगा। द पेरिनीस माउंटेन इज लोकेटेड इन विच कंट्री? तो स्पेन एंड फ्रांस।
एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम किसे बोलते हैं? ब्रायोफाइट्स। थैलोफाइटा जो है, थैलोफाइटा ये लार्जेस्ट प्लांट किंगडम है, थैलोफाइटा। ब्रायोफाइट्स एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम क्यों बोलते हैं? दे हैव अ लाइफ साइकिल दैट इंक्लूड्स बोथ एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल स्टेज। द आंसर सी। निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना, ये किसका है? छत्तीसगढ़ का। विच कंट्री हैज इम्पोज अ कंप्रेंसिव बैन ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ वेपन्स एंड डिफेंस रिलेटेड आइटम्स टू इंडिया? तो कौन सा हमारा हॉस्टाइल कंट्री है? तो टर्की। नहीं भी पता तो टर्की मारेंगे। इन एंजियोस्पर्म्स, देखिए ये भी तो नहीं हो सकता, हमारा फ्रेंडली कंट्री रसिया कतर के साथ अच्छा रिलेशन है, तो टर्की ही इसका आंसर होगा। इन एंजियोस्पर्म्स जाइलम इज मेड अप ऑफ ट्रैकाइड्स, वेसल्स एंड फाइबर्स। आंसर बी है। देखिए एक अच्छा क्वेश्चन है रिगार्डिंग द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। इलेक्शन जो कंस्टिट्यूट किया था म्यूनसिपालिटी में साल भी कंप्लीट बिफोर द एक्सपायरेशन पीरियड 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। हाँ, 6 महीने के अंदर होना चाहिए, सही बात है। इलेक्शन टू कंस्टिट्यूट म्यूनसिपालिटी शुड बी बिफोर, नहीं 3 मंथ्स नहीं, 6 मंथ पहला सही है। म्यूनसिपालिटी कंस्टिट्यूट अपॉन द डिसोल्यूशन म्यूनसिपालिटी बिफोर द एक्सपायरेशन टर्म साल करने ओनली फॉर रिमाइंडर पीरियड। हाँ, ओनली फॉर रिमाइंडर पीरियड होता है, तो इसका आंसर 1 और 3 हो जाएगा। पंचायती राज का भी सेम होता है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट कैसे हैं? वाइस प्रेसिडेंट अगर रिज़ाइन करते, जैसे हाल ही में धनखड़ ने रिज़ाइन किया था, वो कंप्लीट जो नए वाइस प्रेसिडेंट चुन के आते हैं वो कंप्लीट पीरियड के लिए होंगे, दैट इज़ 5 साल के लिए। अगला देखिए नेशनल टर्मरिक बोर्ड क्या है? काफ़ी फेमस करंट अफेयर है, तो ये पता होना चाहिए। निज़ामाबाद, कोलकाता में आपका टी है, कोची में आपका रबर है, ठीक है, तो इसका आंसर सी है, राइट। पंचायती राज सिस्टम कौन नहीं है? स्वर्ण सिंह, एलएम सिंह, अशोक मेहता, जीवीके, तो स्वर्ण सिंह नहीं थे। ये कमेटी पर्टिकुलर क्या फंडामेंटल ड्यूटीज़, एफडी। देखिए बैग ऑफ एलटीजी ट्रिक से आप याद रखें। बी से आपका पहला कौन कमेटी है? बलवंत, फिर अशोक मेहता, देन जीवीके राव, देन एलएम सिंघवी, थोंगॉन, गाडगिल। तो बैग ऑफ एलटीजी से आप याद रखेंगे। नेचुरल रबर ऑब्टेन फ्रॉम हिविया ब्रासिलियनिसिस। देखिए नेचुरल रबर का अगर मोनोमर की बात करें तो आइसोप्रीन होता है, ठीक है, लेकिन इसमें दो ऑप्शन है, इस तो नहीं पता, ठीक है, तो आप रिस्क लेना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन आपको रिस्क लेना है, छोड़ना नहीं है, आइदर ये, वैसे इसका आंसर डी है, सिस्पोले। फोकल लेंथ ऑफ द आईज अंडर द कंट्रोल ऑफ, कौन कंट्रोल करता है फोकल लेंथ ऑफ आई? ये सिलियरी बॉडी, ठीक है। पीपल क्या करता है? दैट डिसाइड द हाउ मच लाइट शुड, लाइट कंट्रोल करता है, ठीक है। कॉर्निया हमारे जहाँ पे वाइट पार्ट ऑफ आई बोलता है, और यही डोनेट होता है, राइट। डोनेट कौन होता है? कॉर्निया ही होता है। आयरिस कलर डिसाइड करता है। वायर पर्म उफा क्यूबिसिव, देखिए नाम से लग रहा है रशिया का ये जगह है, क्यूबिसिव ऐसा नाम करके वहीं का हो सकता है। तो वहाँ पे क्या ज़्यादा मिलता है? पेट्रोलियम। इंडिया में बहुत ज़्यादा 42% अभी लगभग इंपोर्ट कर रहा है क्रूड ऑयल, तो पेट्रोलियम माइंस इसका आंसर मारेंगे आप लोग, आंसर भी यही है। विच इज़ ट्रू अबाउट सेंट्रल गवर्नमेंट्स एक्सपेंडिचर, तो पैसा कहाँ जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट? अकॉर्डिंग टू बजट सबसे ज़्यादा पैसा जाता है स्टेट टैक्स ड्यूटी में, फिर इंटरेस्ट, देन सेंट्रल सेक्टर स्कीम, देन सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम। इसका आंसर बी। ग्लास इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज ए सुपर कोल्ड सोल्यूशन है ये। विच फेमस एंशियंट इंडियन फिजिशियन इज कंसिडर्ड वन ऑफ द प्रिंसिपल फाउंडर ऑफ आयुर्वेदा संहिता? कौन है इसका? चारका। सुश्रुता क्या थे? ये सर्जन थे, ठीक है, पतंजलि योगा। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री एज इट्स मेजर नॉन नेटो एलाई, ठीक है, मेजर नॉन नेटो एलाई कौन कंट्री बना है हाल ही में डेजिग्नेट किया किस कंट्री को? तो ये केन्या है। करेंट अफेयर बेस्ड है। पर्सन गेट्स आउट इन द सनलाइट फ्रॉम ए डार्क रूम, अगर डार्क रूम से डायरेक्ट सनलाइट में जाता है तो क्या होगा? द साइज ऑफ पीपल विल डिक्रीज एंड लेस लाइट विल इंटर द आई। देखते हैं जैसे ही आप निकलते हैं अंधेरे रूम से बाहर में तो कुछ दिखाई नहीं देता है ज़्यादा। हु वॉज द पावर टू ट्रांसफर जज फ्रॉम ए हाई कोर्ट, वन हाई कोर्ट टू अनदर? तो इसका आंसर होगा प्रेसिडेंट। हु कॉइन्ड द वर्ड एटम? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे लग रहा हो कि डेल्टन, लेकिन डेल्टन आंसर नहीं, इसका आंसर है डेमोक्रिटस। ये फिलोसोफर है, ग्रीक फिलोसोफर, उसने ईजाद किया एटम। द ऑर्डर ऑफ माउंटेन फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ इन एशिया, देखिए बहुत टफ है। कोलमिया, चेरिस्की, याब्लोनोवी, स्टैनकोवी, ये भी रशिया का है, नाम से लग रहा है हमें, ठीक है, तो इसका आंसर बी है।
KCYS। एडिबल पोर्शन ऑफ द कोकोनट क्या बोलते हैं? एंडोस्पर्म। विच करेंसी रिसेंटली एडेड टू द IMF। देखिए कौन से, बहुत पुराना हो गया, 2016 में ऐड हुआ था। कौन सा? चाइनीज़ रेनमिन भी। ठीक है, याद रखें। टोटल कितने? 5 सेकंड उसमें, 5 या 6 अगर देख लेंगे आप लोग एक बार। केमिकल बिहेवियर ऑफ एन एटम इज डिसाइडेड बाई, मोस्टली डिटरमाइंड बाई इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन रॉकेट। देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो होता है, ये सब लिक्विड फॉर्मेट में होता है। किसमें? लिक्विड में। और ये क्या? हाइड्राजाइन है, तो इसका ऑल ऑफ द अबव होगा। क्वेश्चन इन एनी क्वेश्चन एज टू डिस्क्वालीफाई मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर अराइजर्स, द क्वेश्चन शैल बी रेफर्ड फॉर द डिसीजन ऑफ, कौन डिसाइड करेगा? गवर्नर। हाउ मच मोर हीट इज प्रोड्यूस इफ द करेंट इज डबल्ड। देखिए हीट का क्या होता है फॉर्मूला? I² RT। ठीक है, तो I जैसे ही करंट डबल होता है आपका तो 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स द ओरिजिनल, कहें कि 2 का स्क्वायर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू अबाउट द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। जो इसका थीम है, देखिए ब्रेकिंग द ग्रिड नहीं, ये थीम नहीं है इसका, नहीं ये रैंक। रैंक कितना है? 130 रैंक है। 131 क्या है? जेंडर गैप, तो इसका नाइदर ए नॉर बी। अकॉर्डिंग टू कीपन क्लाइमेट, तो बिहार का क्या है? इन विच टाइप ऑफ क्लाइमेट? तो CWG। ठीक है, विथ रेफरेंस टू हरप्पन सिविलाइजेशन कंसिडर फॉलोइंग। हरप्पन एन एग्जैक्ट रेप्लिका, देखिए वर्ड्स पे आप ध्यान दें, एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ इजिप्शियन मेसोपोटामियन। तो ये नहीं होगा। जैसे ही आप एक्सट्रीम एग्जैक्ट कैसे हो सकता है, आप ये सोचो ना, तो ये आंसर नहीं होगा, पहला ही गलत आपका। ठीक है, द यूसेज ऑफ स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजरमेंट थ्रू आउट द सिविलियन रिप्रेजेंटेड द यूनिफॉर्मिटी एंड हरप्पन कल्चर, तो ये सही है। हरप्पन पोटर्स वॉज मोस्टली हैंडमेड एज दे वर अनअवेयर ऑफ पॉटर्स, बिल्कुल गलत, उसमें चक्का आ चुका था, तो आपका ये गलत। सिर्फ 2, ओनली 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट। MSc में बहुत बार मैंने क्लास में करा रखा है, अपना ऑफलाइन क्लास में, जो हम क्लास यहाँ पर चलाते हैं, और ये क्वेश्चन मैंने गेस भी किया था। जैसे ये क्वेश्चन हो गया आपका, टर्मरिक बोर्ड वाला क्वेश्चन हो गया, वो सब बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से हमारे डायरेक्ट क्लासरूम से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो देखिए मैंने ये बताया था मल्टीप्लाई बाई 10 करना है, फिर बाई 5 करना है। 2.5 × 10 ये सही, इधर भी 10 मल्टीप्लाई, इधर भी मल्टीप्लाई बाई 5। बाकी सब देखिए यहाँ ये गलत हो जाए, यहाँ 125 होगा। तो इसमें सही कौन हुआ? A and B। ठीक है, जहाँ जहाँ C गया वो गलत, क्योंकि C में ये गलत है। MSc का जो नया डेफिनेशन है, और मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट में नॉट आस्क ए क्वेश्चन विच इज सब जुडाइज। जो न्यायालय में क्वेश्चन है उस पर आप क्वेश्चन नहीं उठा सकते हैं, ये इसका आंसर होगा A। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। 134 में आप देखेंगे यूट्रोफिक इज नेचुरल फिनोमिना इन फ्रेश, सही बात है। ओजोन इन अपर पार्ट देखते हैं, मोस्ट ऑफ द फ्रेश फॉरेस्ट हैव बीन लॉस्ट इन टॉप, बिल्कुल सही। ग्रीन हाउस इफेक्ट नेचुरल, ये भी फिनोमिना। देखिए ओजोन हमारा ट्रोपोस्फियर में भी होता है और स्ट्रेटोस्फियर में। जो ऊपर वाला होता है डैट इज़ बेनिफिशियल, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट बैक क्या करता है? अल्ट्रा वायलेट रेज। लेकिन नीचे वाला जो ट्रोपोस्फियर में होता है एक पॉल्यूटेंट का काम करता है ओजोन, इसलिए ओजोन इन अपर पार्ट एटमॉस्फेयर हार्मफुल नहीं। जो अपर पार्ट में है डैट इज़ बेनिफिशियल टू एनिमल्स, तो ये इसका आंसर होगा। डैट इज़ अ रॉन्ग आंसर, ये ऑप्शन बी इज रॉन्ग। ठीक है, जो निचला पार्ट में है ट्रोपोस्फियर डैट इज़ हार्मफुल, लेकिन अपर पार्ट में जो डैट इज़ बेनिफिशियल, क्योंकि वो अल्ट्रा वायलेट रे से बचाता है। पैरोलूसाइट, सेलोमिलेन एंड ब्राउनाइट, आप देख लेंगे पैरोलूसाइट, सिलोमेलेन एंड ब्राउनाइट, ये किसके और से हैं? तो ये मैंगनीज, हमें पता है, सिर्फ इसके बारे में पता था, तो मैंगनीज है ये इसका आंसर। गोगाबिल बर्ड सेंचुरी कहाँ पे नहीं है? मतलब आप देख लीजिए कहाँ पर है, तो ये कटिहार में। देखिए गोगाबिल, तुरंत कोई सांप निकला काट करके कहाँ चला गया? बिल में, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। ठीक है, कटिहार से गोगाबिल, क्या काटा? काटा और बिल में चला गया, तो गोगाबिल कटिहार से। तो 2 आप एलिमिनेट कर दीजिए, ये नहीं होगा, फिर आपका ये नहीं होगा, तो आंसर क्या जाएगा आपका 134, यहाँ पे नहीं है। ठीक है, व्हाट वाज द की अनाउंसमेंट इन इंडियन आत्मनिर्भर सेल्फ रिलायंस पल्स। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे 6 years का मिशन था, ये सही है। तूर उरद मसूर तुम से हमने निमोनिक याद किया था, कैबिनेट ने लाया था, यूनियन कैबिनेट मसूर, लेकिन बिहार में एम की जगह मूंग हो जा रहा है। लॉन्च ऑफ 5 year मिशन फोकसिंग नहीं है, ये दोनों एक जैसा था, पहला से ही बी गलत। जैसे ही बी गलत आप ये हटा दीजिए, ये हटा दीजिए, अब ए एंड ऑन से ये तो बिल्कुल से अब सी देखते हैं। इस्टेब्लिशमेंट पल्स एक्सपोर्ट जो इन ईच स्टेट,
ईच स्टेट में कैसे हो सकता है भाई? हम तो खुद मतलब इम्पोर्ट करते हैं। तो बिहार और जैसे जो गोवा छोटा एक स्टेट है, सिक्किम बहुत छोटे स्टेट है, तो ये लोग कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं पल्सेस? तो बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। थ्री भी गलत, तो इसका आंसर होगा सिर्फ ए। तो यही देखा, क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका पता होना चाहिए आपको। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज अ प्रिंसिपल बेस्ड ऑन जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो कि वैक्यूम से भी ट्रैवल कर सकता है। एटमॉस्फेरिक ऑलवेज है। ये भी देखिए, अगर आपको नहीं पता तो आपको दिमाग लगाना है, इंटेलिजेंट गेस लगाना है। ऑलवेज, ऑलवेज क्या इसमें अवेलेबल होगा? क्या डस्ट हो सकता है? बिल्कुल नहीं यार, क्यों होगा? आप साइबेरिया चले जाओ या आर्टिक चले जाओ, अंटार्कटिक, वहाँ डस्ट बिल्कुल नहीं है। या एटमॉस्फेयर क्या है? ट्रोपोस्फियर है, स्ट्रेटोस्फियर है, मेसोस्फियर है, एनोस्फियर है, ये सब एक्सोस्फियर है। तो उधर डस्ट तो होगा ही नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑलवेज एज क्या हो सकता? एयर। एयर हमेशा होगा। ऊपर जाओगे जैसे जैसे ट्रोपो स्ट्रेटो में से, तो हो सकता है कि ऑक्सीजन नहीं हो, लेकिन एयर तो होगा। द एटमॉस्फेयर ऑलवेज हैज़ एयर। बहुत सारे बच्चे ऑल ऑफ द अबव मार के आए हैं, तो ये गलत है। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बिल हैज़ बीन पास बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली और बाय बोथ हाउसेज ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। तो उस केस में गवर्नर क्या कर सकते हैं? तो आर्टिकल 200 है। एसेंट ऑफ बिल दे सकते हैं, बिल्कुल सही। रिटर्न द कंसिडरेशन के लिए रिटर्न कर सही, विथहोल्ड भी कर सकते हैं। नहीं, मनी बिल को रिटर्न नहीं कर सकते हैं, तो चौथा गलत हो जाएगा। तो 1 2 3 करेक्ट, ठीक है। ये गलत है, तो 1 2 3 करेक्ट है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, देखेंगे रिगार्डिंग एपिकल डोमिनेंस। जो एपिकल डोमिनेंस, मान लीजिए प्लांट है, ये आपका स्टेम है, अगर इसे आपको एपिकल डोमिनेंस यहाँ पे है, तो उस केस में क्या होता है? अगर देखिए, अगर रिमूव करेंगे एपिकल, तो साइड वाला बढ़ेगा आपका। अगर ये साइड वाला काट के हटाएंगे तो ये वाला बढ़ेगा, जो ओरिजिनल आपका वो है। तो इसका बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है? इसका बेस्ट ये है, रिमूवल ऑफ एपिकल बर्ड्स प्रोमोट लैटरल बर्ड ग्रोथ। तो आंसर इसका डी है। थैंक यू गाइस, आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। और मेंस में हम लोग अच्छे कंटेंट लेके आने वाले हैं। स्पेशली डीआई का हो गया, फिर एसे के लिए बहुत एक अच्छे कैंडिडेट हैं जो कि 2 बार यूपीएससी के इंटरव्यू भी दिए होगा, और उनका मतलब ऐसे में काफ़ी अच्छा मार्क्स आया था। सुधांशु पाठक, वो आपका लेने वाले हैं क्लास एसे का, ठीक है। हम डीआई का लेने वाले हैं, और बाकी भी मेंस GS1 GS2 कॉम्प्रिहेंसिवली कराया जाएगा, इसलिए आप लोग स्टे ट्यून्ड रहेंगे। बहुत अच्छे से लेकर आने वाले हैं कोर्स, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे कीजिए। धन्यवाद गाइस।